आदमी की आंख खुलती है तो देखता है कि सामने करोड़ों की यॉट धीरे धीरे पानी छोड़ रही थी। हुआ ये कि खुले समंदर में एक भारी कंटेनर बहता हुआ उसकी बोट से टकरा गया था। कंटेनर फंस भी गया और बोट में बड़ा छेद कर गया। बोट ना आगे जा पा रही थी न पीछे। वो भागकर एक लोहे की रॉड लाया और कंटेनर को हटाने लगा, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी कंटेनर हिला तक नहीं, उल्टा रॉड ही टूट गई। तभी उसकी नजर कंटेनर के ऊपर एक हुक पर पड़ी जो सामान उठाने के लिए होता है। उसे आइडिया आया। वो जहाज के अंदर गया, सी एंकर निकाला, रस्सा बांधा और एंकर को समंदर में फेंक दिया। जैसे ही खिंचाव आया, कंटेनर थोड़ा थोड़ा खिसकने लगा। बोट को धीरे से एक सेफ जगह लाकर वो पानी निकालने लगा, लेकिन पंप काम ही नहीं कर रहा था। पानी घुसने से सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो चुका था। वो इमरजेंसी बॉक्स से स्पेशल गोंद निकालता है और छेद भरना शुरू करता है। हर लेयर को सूखने में टाइम लगता, इसलिए धीरे धीरे एक एक करके लगाता रहा। 3 दिन तक वो लकड़ी की छड़ी से मैन्युअली पानी निकालता रहा। जैसे तैसे छेद बंद किया और फिर फर्श के नीचे की बैटरियां निकालकर रेडियो में जोड़ने लगा, पर रेडियो पहले ही पानी में डूब चुका था। जैसे ही बैटरी लगी, शॉर्ट सर्किट हो गया। वो नेविगेशन मैप उठाता है और देखता है कि जहाजों का रूट अब भी दूर है। पाल ऊपर उठाने जाता है तो पता चलता है वो फंसा है। तभी एक वायर दिखाई देता है। वो उसे जोड़ता है और दूर देखता है एक तूफान उसकी तरफ आ रहा था। वो फौरन नीचे जाकर बाल्टियों में मीठा पानी भरता है, जरूरी सामान सेफ जगह रखता है, लाइफ जैकेट पहनता है और तूफान आ धमकता है। वो बोट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन तूफान बहुत तेज था। आखिरकार वो इमरजेंसी पाल निकालता है ताकि तेज हवा से बोट को निकाल सके। जैसे ही वो पाल सेट करता है, एक बड़ी लहर उसे डेक से उड़ा देती है, लेकिन किस्मत से वो रस्सी से बंधा था। थोड़ा पानी निगलने के बाद वो फिर चढ़ जाता है, पाल ठीक करता है और आराम करने अंदर जाता है। पर तभी बोट एक झटके में पलट जाती है, फिर दूसरा झटका लगता है और बोट वापस सीधी हो जाती है। तभी सामने से एक विशाल लहर दीवार की तरह आती है। वो एंकर फेंकता है, लेकिन लहर इतनी तेज होती है कि पूरी बोट दोबारा पलट जाती है। इस बार वो रस्सी से नहीं बंधा था, पर ऐन वक्त पर डूबती बोट की रेलिंग पकड़ लेता है और बच जाता है। लेकिन मस्तूल टूट चुका था और रस्सियों ने संतुलन बिगाड़ दिया था। मजबूरी में वो रस्सियां काटता है, तभी देखता है डेक में एक नया छेद बन गया है और पानी फिर से अंदर आ रहा है। वो जैसे ही उसे भरने जाता है, बोट हिलती है और वो खंभे से टकराकर बेहोश हो जाता है। होश आता है तो वो दर्द सहकर लाइफ राफ्ट निकालता है, रस्सियों से बांधता है, समंदर में छोड़ता है और कूद जाता है। फिर वापस यॉट में चढ़ता है, जरूरी सामान निकालता है और राफ्ट में रखता है। 20 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन वो बाल्टी का हिस्सा काटता है, उसमें समुद्री पानी भरता है, ऊपर प्लास्टिक शीट बांधता है और बीच में कप रखकर खुद का बना हुआ पानी फिल्टर सिस्टम तैयार करता है। आखिरकार उसे कुछ मीठे पानी की बूंदें मिलती हैं। वो सेक्सटेंट से अपनी लोकेशन निकालता है। पता चलता है कि वो इंटरनेशनल शिपिंग रूट पर पहुंच चुका है। खुशी से चारों तरफ देखता है, लेकिन समंदर बिल्कुल खाली। शाम तक थक कर बैठा होता है, तभी एक जहाज दूर से नजर आता है। वो भागकर फायर सिग्नल स्टिक जलाता है, लेकिन जब तक जलाता है जहाज निकल चुका होता है। अगले दिन वो जैसे तैसे मछली पकड़ता है, पर तभी एक शार्क मछली छीन लेती है। उसे लगने लगता है जैसे बदकिस्मती उसके साथ पैदा हुई हो। रात को अचानक तेज रोशनी आंखों में पड़ती है। एक और जहाज पास से गुजर रहा था। वो तुरंत फ्लेयर जलाता है, फिर डर के मारे दूसरा भी जला देता है, पर फिर भी किसी की नजर नहीं पड़ती। कुछ और दिन बीतते हैं और वो इंटरनेशनल रूट से दूर बह जाता है। हारकर वसीयत लिखता है, बोतल में डालता है और समंदर में बहा देता है। फिर अचानक एक यॉट नजर आती है, लेकिन अब उसके पास कोई फ्लेयर नहीं बचा होता। वो आखिरी दांव खेलता है, लाइफ राफ्ट को आग लगा देता है और खुद समंदर में कूद जाता है। वो बहुत देर तक तैरता है। आग की लौ धीरे धीरे बुझने लगती है। यॉट भी अभी तक नहीं हिली। वो लगभग हार चुका होता है। तभी आग की झलक में एक छोटी नाव नजर आती है। एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है और वो अपनी आखिरी ताकत लगाकर उस हाथ को पकड़ लेता है। एक चट्टान गिरी और भालू माँ की जान ले गई। बच्चा समझ नहीं पाया, बस माँ के सिर पर पड़ी चट्टान को हटाने की कोशिश करता रहा पूरी ताकत लगाकर, लेकिन कुछ न हुआ। थक हार कर वहीं माँ के पास लेट गया, जैसे सब पहले जैसा हो जाएगा। मगर जब तक सूरज डूबा, माँ ने आंखें नहीं खोली। अगली सुबह उसने पहली बार समझा माँ अब कभी नहीं लौटेगी। वो अकेला निकल पड़ा, भूखा, कमजोर और अनजान। एक मेंढक दिखा, पर वो पकड़ नहीं पाया। जब छलांग मारी तो भूल गया कि उसे तैरना नहीं आता। पानी में डूबते डूबते बचा। रात को भूख से तड़पता रहा और नींद में मेंढकों के डरावने सपने देखता रहा। इसी जंगल में 2 शिकारी आए थे, भालू का शिकार करने। एक जवान, दूसरा बूढ़ा। उन्होंने एक बड़े भालू को देखा और गोली चला दी। गोली उसकी बाजू में लगी। वो दहाड़ा मगर भाग गया। शिकारी उसे पकड़ नहीं सके और लौटे तो देखा उनका घोड़ा लहूलुहान पड़ा था। इधर जख्मी भालू भाग रहा था। तभी उसकी मुलाकात छोटे भालू से हुई। छोटा भालू उससे चिपकना चाहता था, पर बड़ा भालू उसे दूर भगा देता। फिर भी वो पीछे पीछे चलता रहा। फिर एक तेज बहती नदी ने उसका रास्ता रोका। फिर भी उसने पत्थरों पर पैर रखते हुए पार करने की कोशिश की, बट बीच में फिसलकर पानी में गिर गया। डूबते डूबते किसी तरह एक पत्थर पकड़कर बाहर निकला। कांपता रहा। बड़ा भालू कीचड़ में घुसा पड़ा था, जख्म की जलन कम कर रहा था। छोटा भालू आया और उसकी चोटें चाटने लगा। बड़े भालू का दर्द थोड़ा कम हुआ और उसकी नजरें बदल गईं। इसके बाद जो भी मछली पकड़ता पहले छोटे को खिलाता, साथ शिकार पर जाता, सोते वक्त उसे अपने शरीर पर सुलाता। छोटा भालू अब डर से आजाद हो रहा था। फिर एक दिन मादा भालू को लुभाने के लिए बड़ा भालू पेड़ गिराने लगा। छोटा भालू उसकी नकल करता रहा। जब मादा मान गई, वो दोनों झाड़ियों में चले गए। छोटा भालू पीछे गया और कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखकर उसका मन बुझ गया। अगले दिन नदी किनारे पानी पीते वक्त बड़ा भालू खड़ा हुआ। खतरे की गंध हवा में थी। दूर से शिकारी अपने कुत्तों के साथ आ रहे थे। उन्होंने दौड़ लगाई, पर छोटा भालू पीछे रह गया। शिकारी कुत्ते पास आ गए। बड़ा भालू ने उसे गुफा में छिपाया और उसने पत्थर फेंककर कुत्तों को रोका, पर ज्यादा देर तक नहीं रोक सका। सब उस पर टूट पड़े। छोटा भालू गुफा में कांप रहा था। शिकारी आया, पर गोली की दूरी नहीं थी। भालू भाग निकला। शिकारी ने देखा उसका प्यारा कुत्ता मर रहा है। बूढ़े ने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया। सोच ही रहे थे कि छोटा भालू बाहर आ गया। इंसानों की मासूमियत पर भरोसा करता हुआ उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया। रात को वो बेचैन हुआ क्योंकि उसने अपनी माँ की खाल देखी। अगली सुबह रस्सी टूटी मिली, पर वो भागा नहीं था, बस माँ की खाल पर सो रहा था। शिकारी उसे देखकर हंसने लगे, फिर उसे दूध दिया और चिढ़ाते रहे,
लेकिन उनका असली इरादा अब भी वही था, बड़े भालू को मारना। शिकारी एक पहाड़ी पर गया, पानी खत्म हुआ, झुका ही था कि उसके पीछे वही भालू खड़ा था। उसकी बंदूक नहीं थी। पत्थर उठाया, भालू और भड़क गया। उसने पंजा उठाया और शिकारी डर के मारे हाथ जोड़कर बैठ गया, जिससे भालू उसे छोड़कर चला गया। शिकारी ने फिर भी बंदूक उठाई, बट गोली चल न सकी। दिल भर आया। उसने आसमान में गोली चलाई ताकि भालू चला जाए। फिर पीछे पीछे छोटा भालू आया। उसे अब इंसानों से लगाव हो गया था, पर शिकारी ने घुड़की दी और भगा दिया ताकि वो फिर इंसानों के पास न आए। अब सब जा चुके थे और छोटा भालू फिर अकेला था, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। पीछे से एक शेर उस पर झपटा। छोटा भालू दौड़ा, बट शेर तेज था। एक टूटी लकड़ी तक पहुंचा और वहीं फंस गया और डर से नदी में गिर गया। लकड़ी पकड़कर बहने लगा, लेकिन शेर उससे पहले रास्ता काट चुका था। छोटा भालू किनारे पहुंचा, बट शेर ने छलांग मारी। उसके चेहरे पर पंजा मार दिया, जिससे खून बहने लगा। और तभी जिंदगी की आखिरी उम्मीद में छोटे भालू ने पहली बार दहाड़ मारी, पूरी ताकत से।